क्वेश्चन 63, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम इन योर फाइनल्स। अभी अभी के एग्जाम्स में आने के चांसेस भी ज्यादा है इसमें। तो इसने कहा है कि हमें एक रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। रेक्टेंगल क्या होता है? अ फिगर, अ क्लोज्ड फिगर विद फोर साइड्स। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। और एडजेसेंट साइड्स क्या होती है रेक्टेंगल की? अनइक्वल। तो इन सब रिलेशनशिप्स के साथ व्हेन आई नो अबाउट द फीचर्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो मुझे कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन प्लेन में हमने एक रेक्टेंगल लोकेट किया है विद गिवन कंडीशंस। वो क्या है? देखो, रेक्टेंगल ड्रॉ किया जाएगा। स्टॉप इट, मैं तुम्हें सच में बाहर निकालूंगी अब। स्टॉप इट। कोऑर्डिनेट्स में हमें रेक्टेंगल लोकेट करना है, एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस एंड वाई डैश। तो दिस इज द ओरिजिन। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इन चारों क्वाड्रेंट्स में हमें गिवन इंफॉर्मेशन के साथ रेक्टेंगल को लोकेट करना है। उसकी लेंथ आपको मेंशन की हुई है 5 यूनिट्स और ब्रेड्थ की हुई है हमें मेंशन 3 यूनिट्स। ठीक है, तो रेक्टेंगल की लेंथ 5 और ब्रेड्थ 3 दी जाए तो आपको पता है कि रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरह से होगी। अब 5 के साथ और 3 के साथ आपको ये फिगर जो है इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में किसी भी एक कोऑर्डिनेट के साथ फिक्स करनी है। ठीक है, जैसे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया, आई सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल, आई हैव टू मूव इट। ठीक है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं फिट करना है। तो आई विल लुक एट द कंडीशंस व्हिच आर गिवन टू मी। मैंने सिलेक्ट किया, अब मैं कहीं भी इसको मूव कर सकती हूँ। समझ में आ गई बात? ये पहली बात हमें क्लियर है। व्हाट वी वांट टू डू, वी सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल। स्टॉप कर ली क्लोज फिगर में। चलो, वी सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल और मुझे कहीं ना कहीं से मूव करना है। तो फर्स्ट थिंग इट सेज कि इसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है। ठीक है, तो मुझे चारों वर्टिसेस बताने थे। एक वर्टेक्स ओरिजिन पर है तो वो हो गया 0 0। क्लियर हो गया इतना? वन वर्टेक्स इज एट ओरिजिन तो वो हो गया 0 0। अब जो रेक्टेंगल है, ओरिजिन पे वर्टेक्स है, तो देखो शेप जो है वो कैसे भी बन सकती है। इट कुड गो लाइक दिस, इट कुड गो लाइक दिस। रेक्टेंगल ही बनाना है ना, जैसे मर्जी प्लेस कर सकते हो। जैसे एक पीस ऑफ पेपर लो, आपने उसे एक्स और वाई एक्सिस में प्लेस करना है तो किसी एंगल पे प्लेस कर सकते हो, जैसे मर्जी प्लेस कर सकते हो। तो गिवन कंडीशन हमें और क्या है? एक वर्टेक्स तो एक्स और वाई एक्सिस पे हमें दिया ही हुआ है। समय नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, एक वर्टेक्स एक्स और वाई एक्सिस पर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द लॉन्गर साइड लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अब जो लॉन्गर साइड है अगर वो एक्स एक्सिस पर लाई करती है तो वो कैसे मर्जी है, यहाँ पे भी जा सकती है। इट कुड गो हियर ऑल्सो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर लाई करने का मतलब है दोनों साइड्स वो जा सकती है। इट कुड गो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, इट कुड गो टुवर्ड्स द राइट साइड। यहां पर तो हमारा पॉइंट एक फिक्स हो गया ओरिजिन पर, तो वी शुड मूव टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, वो हमें देखना है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो हमें दी है, वन ऑफ द वर्टिसेस लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। लेंथ है एक्स एक्सिस पर, वर्टेक्स ओरिजिन पर है, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे। वो रेक्टेंगल कैसा बनेगा? वो इस तरह से बनना चाहिए, वो इस तरह से बनना चाहिए, ऐसे, या फिर ऐसे। तो क्या शेप होगी उस रेक्टेंगल की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड वाला आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तीन इंफॉर्मेशन गिवन है, थ्री इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उन थ्री पॉइंट्स के हिसाब से आई विल लोकेट द रेक्टेंगल। तो वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक ओरिजिन मार्क कर देंगे 0 0। लेंथ चाहिए 5 यूनिट्स, तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगी एंड आई स्टॉप एट अ पॉइंट जो होगा 5 0, उसे मैंने मार्क कर दिया ए। ब्रेथ चाहिए 3, तो मुझे पता है 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगल का, इसीलिए मैं दूसरा जो ब्रेथ होगी वो वाई एक्सिस पे लाई करेगी। कि एक वर्टेक्स अगर ओरिजिन पर है और एक साइड एक्स एक्सिस है लॉन्गर वाली, तो जो ब्रेथ है वो यहाँ पर आएगी और कहीं एक पॉइंट आएगा 0 3।
जो कि हमारा हो गया फोर्थ वर्टेक्स, राइट। 3 वर्टिसेस लोकेट कर दिए। अब आते हैं फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। अब क्योंकि 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ से 90 और यहाँ से भी 90, तो ये मेरा फोर्थ वर्टेक्स आ गया, जिसका x था 5 और y था 3। तो क्योंकि इसको हम साइकिल की फॉर्म में, साइक्लिक वे में हम इसे रीड करते हैं, तो ओ ए बी सी रेक्टेंगल की जो प्लेसमेंट हो जाएगी वो होगी ओ ए बी एंड सी। कुछ नहीं, आपने लिखना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी ना, तो आपने इसको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल, ठीक है। पॉइंट्स हमें गिवन है, वर्टेक्स एट ओरिजिन, लेंथ ऑन द लॉन्गर साइड ऑन एक्स एक्सिस, ये इंफॉर्मेशन लिख दोगे। और फिर है वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, वन वर्टेक्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसके हिसाब से इसे ड्रॉ कर लोगे पूरी फिगर को। एंड देयरफॉर द फोर वर्टिसेस आर, कोऑर्डिनेट्स कहा है लिखने के लिए, सो द फोर वर्टिसेस आर ओ 0 0, देन ए 5 0, बी 5 3 एंड सी 0 3। ये चार वर्टेक्स आप लिख दोगे और इसमें लिखेंगे जब आप ग्राफ बनाओगे कि ओ ए बी सी इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, कि जो हमें रेक्टेंगल कहा जा रहा है वो ओ ए बी सी है, इसको ऐसे शेप भी कर। क्लियर हो गया। जैसे ये फिगर्स ओवरलैप हुई हैं, ऐसे मत करना। जैसे ये देखो ना, ये फिगर्स ओवरलैप की हैं, मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये आपके ना नीटनेस में नहीं जाता। मेक श्योर आपका ग्राफ नीट हो। ग्राफ बहुत स्कोरिंग होता है पर उसको नीटनेस के नंबर कटते हैं जब हमारी लाइन ओवरलैप नहीं ओवरलैप कर जाती है। जैसे अगर मुझे इसे एक्सटेंड करना है, मैं ऐसे करती हूँ वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, या यहाँ पर आपको वो जॉइंट दिखता है, वैसा नहीं दिखना चाहिए। मेक श्योर अपनी ग्राफ में ना, जब आप प्रैक्टिस भी करते हो या पेंसिल्स यूज करते हो, तो वो प्रॉपर शार्पन पेंसिल्स यूज करो। इतना क्लियर है हमें? हाँ सॉरी, बिल्कुल ठीक। तो इट विल बी, यहाँ पर भी ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, ये होगा -5 -3 और ये भी होगा माइनस में क्योंकि नेगेटिव साइड है। so this will also be -5 और ये होगा 0 -3। ठीक है, आ जाओ। this is -5 0, b will be 0, sorry -5 -3, -5 -3 and c will be 0 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव साइड हमें लेकर चलना है, राइट। क्लियर हो गया इतना, राइट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 64 पे। पहले इसको लिख लो, अगर लिख लिया है तो ठीक है, लिख लिया होगा ये सबने। अब आ जाओ, हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये फिगर दी हुई है एंड इट हैज कम इन वन ऑफ द पेपर्स, ऐसा केस स्टडी बनकर आया हुआ था ये, ठीक है। और आपको कोशिश, मतलब आपकी, मतलब ये जो क्वेश्चंस है कोऑर्डिनेट के, मैक्सिमम जो आएंगे ना, ये आते हैं हमारे सितंबर टेस्ट में या फिर मई टेस्ट में, क्योंकि अक्टूबर और दिसंबर और फिर हमारा फाइनल्स में काफी सिलेबस, पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस कवर हो जाता है, तो काफी कुछ चीजें जो है ना, फिर वो आगे के काम में नहीं करवाते। मतलब ये चीजें फिर थोड़ी सी ना प्रॉपर इसके 1 मार्क क्वेश्चन हो जाते हैं जो आते हैं। चलो, इस ग्राफ के बेसिस पर कहते हैं हमारे क्वेश्चन को आंसर करो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, दिख रहा है सबको? तो यहाँ पर अगर आप स्केल लेकर भी चलते हो, इफ यू वांट मी टू एनलार्ज दिस फिगर, ये लो 8,9 सी के कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी विल बी 8,9। एक्स पहले आता है, वाई पहले आता है बेटा? हाँ, तो नीचे एक्स है, ये देखो, ठीक है, यहाँ से बात। और इसमें ना आपको अगर लगेगा भी 8.5 है, अगर वो पॉइंट मेंशन नहीं किया जाएगा ना, तब तक आप नहीं लोगे।
कभी कभी होता है स्केल का या विदाउट। वैसे तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो एग्जैक्ट 8 पर ही आएगा, स्केल से लगाकर देखना। अगर नहीं भी आता, ये थोड़ा सा भी 8.5 लगता है तो आप एग्जैक्टली 8.5 या 8 से ऊपर लगता है वो नहीं लेते हो, एग्जैक्टली 8 ही लेते हो, या वो मेंशन किया जाता है कि दिस इज हाफ, तब आप लोगे। क्लियर हो गया? अगर स्केल में मेंशन नहीं किया हुआ तो आप नहीं लेते। फिर इसके बाद सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3,6। ठीक है सबको? ये लिख लो इसको साथ साथ। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू 6,4। ठीक है सबके लिए? एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालो और ट्राइंगल का एरिया निकालो। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी होगी इसकी? 5। लेंथ कितनी है? 3, 6 से स्टार्ट हो रहा है ना? और फिर बी के अगर हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो क्या होगा? 8,6। तो लेंथ कितनी है? 5 यूनिट्स। ब्रेड्थ कितनी है? 3 यूनिट्स। तो एरिया कितना होगा? 15 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15 स्क्वायर यूनिट्स। कोऑर्डिनेट इज बेसिकली फिक्सिंग द फिगर्स ऑन अ प्लेन। उनकी हम लोकेशन वाइज उसको देखकर फिर एरिया निकालते हैं। आपको पॉइंट्स की लोकेशन दी है, उस पॉइंट्स की लोकेशन के बेसिस पर आप एरिया निकाल रहे हो, डायरेक्टली नहीं। ठीक है? और ऐसे ही ट्राइंगल का एरिया निकालो। ट्राइंगल का बेस कितना है? बेस कितना है यहाँ पर? 4। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है? तो हमारे पास है हाफ, बेस इज 4, हाइट कितनी दी हुई है बच्चों? यहाँ से 0 और यहाँ से इस पॉइंट पर गया 4। द वर्टिकल हाइट, द परपेंडिकुलर हाइट इज 4। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, और क्या लिखोगे इसको? 8 स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर है? ठीक है? तो इसको ध्यान से करना है, ये क्वेश्चन पेपर में जो आएगा। अब ये आता है, ये आया था लास्ट ईयर कॉन्वेंट, लास्ट ईयर या लास्ट ईयर कॉन्वेंट में आया था ये। ठीक है? अब इसमें मुश्किल भी दिया हुआ था उन्होंने कुछ, यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट है। वहां पर ना उन्होंने मेंशन किया था स्केल इज 1 सेंटीमीटर एज 2 यूनिट्स और 20 किलोमीटर। ठीक है? ऐसे 4 पॉइंट बनाकर दिए थे। अगर ये हमारे केस स्टडी में आते हैं तो क्या करोगे इसमें? स्कूल के वर्टिसेस, मतलब स्कूल दिया हुआ है, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल एंड पुलिस स्टेशन। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल क्या है? इसी के मार्क्स से सच में कह रही हूँ पेपर में आप कहोगे ना क्या है यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल आर, ये 4, 6 लिखने का ही 1 नंबर था। ठीक है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पुलिस स्टेशन? 4, -2। एवरीवन? डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड पुलिस स्टेशन? 8 आ गया? समझ में आ गया ना? तो इट विल बी 8 यूनिट्स। मुश्किल पता क्या थी? यहाँ पे लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 यूनिट्स है ना, 0 to 2 का स्केल लिया हुआ ना, तो उसने लिखा था 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। तो अब बताओ डिस्टेंस कितना है इन किलोमीटर्स? 2 यूनिट्स है, तभी कहा था। बस गलती इसमें यही हुई थी, यहाँ पर उन्होंने पेपर में ना 2 यूनिट्स एज 20 किलोमीटर दिया है, तो इसका मतलब 1 यूनिट किसके इक्वल हो गया? 10 किलोमीटर। तो अगर 8 यूनिट्स है, कितना हो जाएगा? डायरेक्टली वो 1 यूनिट 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ही करना था हमें। क्लियर हो गया इतना सबको? नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइब्रेरी। डिस्टेंस ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ये जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस करते हैं ना, वो है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखने के लिए हम क्या देखते हैं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई देखते हैं ना, वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे। तो लाइब्रेरी का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस? 4 यूनिट्स आ गया ना यहाँ से। और एक्चुअल अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा?
40 किलोमीटर। क्लियर हो गया? एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना दिख रहा है? 12। तो कितना लिखोगे वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारा? 120 किलोमीटर। अब अगर यहाँ पर एक्चुअल डिस्टेंस कुछ ना मेंशन किया जाए तो क्या करोगे? सब्जेक्टिव। क्यों बेटा? लाइब्रेरी का फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस देखना, तो 12 पर नहीं आ रहा? हाँ, तो 12 यूनिट्स किससे इक्वल हो गया? वही बात होगी ना, है ना? अच्छा, अब आप कहते क्या होता है, कभी कभी एक्चुअल डिस्टेंस मेंशन नहीं किया होता, डिस्टेंस आपको समझ नहीं आता कि आप किलोमीटर्स में लिखो, तो उस कंफ्यूजन में क्या करना, 12 यूनिट्स और 120 किलोमीटर। ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं कि एक ऑप्शन मार्क करना है हमें। तो यहाँ पर अगर आपको ये स्केल दे दिया और एक्चुअल मेंशन नहीं किया हुआ कि एक्चुअल डिस्टेंसेस निकालने हैं या डिस्टेंस इन किलोमीटर्स निकालना है, तो आप दोनों चीजें लिखाओ, 12 यूनिट्स और 120 किलोमीटर। क्लियर हो गया? जैसे क्लियर होता है, बट समटाइम्स टर्म पेपर है ना, स्कूल के टीचर्स ही करते हैं, पेपर रखते हैं, तो कभी कभी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती है या एम्बिग्यूटी पेपर में आ जाती है, तो वहां पर ये चीज कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास है, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ये वाले ना 2-3 क्वेश्चंस हैं, अगर पेपर में आ गए, ये वाला। और आज ही हीरोन्स फॉर्मूला आगे करवा दूंगी, लीनियर इक्वेशंस कल स्टार्ट करेंगे और मंडे को टेस्ट होगा। ठीक है? हीरोन्स फॉर्मूला जो पिछली बार करवाया था, आपकी क्लास में मिस हुई थी, जो आपने मिस की थी, वो मैं दोबारा से आज रिवाइज करवा दूंगी। क्लियर हो गया इतना? राइट? अब आ जाए, जॉइनिंग फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल OAB विद साइड्स OA एंड AB एज 13 यूनिट्स। तो ये वाली साइड जो है ना, वो 13 दी हुई है आपको। OB की लेंथ उसने कहा है इज 10 यूनिट्स। वैसे तो जब हम ट्रायंगल्स करेंगे ना, चैप्टर चैप्टर नंबर 7, उसके बाद ये और क्लैरिटी में आ जाता है। ठीक है? वो उसके साथ थोड़ा सा मिक्स, उसके कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, तो हमें इसके बेसिस पर ये तीनों वर्टिसेस जो है ना, वो निकालना। ट्रायंगल के ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स प्लस कोऑर्डिनेट में जो हम पॉइंट्स को रीड कर पाते हैं। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लो जो बनाकर दी हुई है, इसके बेसिस पर दे से फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द गिवन ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टेक्स के। तो ये 13 यूनिट्स दिया हुआ है और OB की लेंथ जो दी हुई है वो है 10 यूनिट्स। ट्रायंगल मुझे मेंशन किया हुआ है आइसोसेलेस। इसके दो वर्टिसेस तो आप बड़े आराम से बता सकते हो। 3 वर्टिसेस कौन कौन से हैं? ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है? OAB। तो इसके 3 वर्टिसेस कौन से हैं? एक है A, एक है O और तीसरा कौन सा है? B। क्या आपको O के कोऑर्डिनेट्स पता है? 0,0। O के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0,0। क्या हमें B के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं? क्योंकि B कितना दूर है ओरिजिन से? 10। और किस पर है वो? एक्स एक्सिस पर। तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 10,0। अब आते हैं सबसे मुश्किल काम, ए पे बनाना हमें। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी आपने 8th क्लास में की हुई है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किया है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ये वाला 90 डिग्री एंगल आ गया, तो ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो परपेंडिकुलर है OB को बाइसेक्ट करेगा, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर हो गया? लिख लो इसको। चैप्टर 7 के बाद ये कॉन्सेप्ट आराम से आता है, बट देर इज नो पॉइंट दैट योर टीचर कैन नॉट गेट, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी थोड़ी बहुत 8th में की है। हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अनइक्वल साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है? ABC कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया जिसका AB और AC इक्वल है, अनइक्वल साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो जो ये पॉइंट D है ना, इट इज मिड पॉइंट ऑफ BC। पॉइंट D जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। ठीक है? 90 डिग्री एंगल है, साइड्स इक्वल है, ये दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। क्लियर हो गया इतना? तो अगर हमारा M इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो आप OM की लेंथ बता सकते हो कितनी है? 5 आ गई ना? क्लियर हो गया सबको? अब आ जाते हैं ट्रायंगल OAM। ये किस तरह का ट्रायंगल है? OAM राइट एंगल है ना, आइसोसेलेस नहीं बेटा, OAM है।
OAM कौन सा हुआ? 90 डिग्री। 90 डिग्री ट्रायंगल में सबसे साइड्स को निकालना हो तो हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस। तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर, और इसको लिख देंगे बाय पाइथागोरस। ठीक है, अगर ये आएगा तो आपके 1 मार्क में ही आएगा। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है जो आप यूज करोगे कि M इज द मिड पॉइंट बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो OA देखो आप निकालो, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM की लेंथ तो मुझे नहीं पता, OM की लेंथ मुझे पता है 5 स्क्वायर। तो क्या आप AM की वैल्यू बता सकते हो? 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और 25 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है? कितना होता है? 12। तो AM की लेंथ कितनी आ गई बच्चों? 12। अब इसके बेसिस पर इस A का वर्टेक्स बताओ क्या होंगे? A का x कोऑर्डिनेट क्या होगा और A का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 से स्टार्ट किया, M इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो M का x कोऑर्डिनेट, M पर x कितना होगा? समझ में आ गया ना? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आपने निकाला है? 12। तो y कितना हो गया? क्लियर हो गया इतना? सबको क्लियर है ये? ठीक है, नेक्स्ट करवाऊं? अब यही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 एंड 74। इसमें कोई पेज रह गया क्या? ये वाला कौन सा नंबर था क्वेश्चन का? 66। ये तो डिलीट कर दो, इसको बाद में क्या होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 67। जो हमने फिगर ड्रॉ की थी विद आइसोसेलेस, वैसे ही हमें दी हुई है, ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इसके ना आपको दो वर्टिसेस गिवन है। एक आपको ये वर्टेक्स दिख रहा है, कितना दिया हुआ है? -3,0। और ये बी वर्टेक्स दिख रहा है, कितना दिया हुआ है? 3,0। इसके बेसिस पर वो कहता है ये वर्टेक्स सी निकालो कितना हो। वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब जो ओ है, फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, फिगर स्केल के साथ नहीं है, लेकिन सिर्फ नंबर्स को अगर आप देखते हो, ओ का डिस्टेंस जितना ए से है उतना ही बी से होगा। क्लियर है? तो ओ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आपको सी बताना है, ठीक है ना? सी किस पे लाई करता है? सी कौन से वाले एक्सिस पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर आपको एक चीज तो क्लियर है, क्या जीरो होगा वाई एक्सिस पर? एक्स जीरो होगा या वाई जीरो होगा? एक्स जीरो होगा। तो एक वर्टेक्स तो हमें पता लग गया, एक कोऑर्डिनेट पता लग गया, ठीक है ना? अब दूसरा निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के इस सी वर्टेक्स को निकालना है। आपस में जो ये एक्सिस होती है इनमें एंगल क्या होता है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे आर परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का एंगल आ गया। ओ ए की लेंथ बता सकते हो कितनी होगी? ओ ए
ओ ए की लेंथ कितनी होगी? एंड व्हाट अबाउट AC? 6 होगी कि नहीं होगी? क्यों होगी 6? क्योंकि AB की लेंथ कितनी है? 6। ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये भी कितना हो गया? 6। अब क्या यूज कर सकते हैं इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल AOC, AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना? ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC। आप ये वाली साइड भी देख सकते हो, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, आपका आंसर वही होगा। क्लियर हो गया? पहली चीज जो मुझे ऑब्जर्व हो रही है इस फिगर में वो ये है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसके बेसिस पर मुझे पता लग गया कि OA की लेंथ जो है वो है 3 यूनिट्स। ठीक है, अब पॉइंट सी के बारे में बताना है। पॉइंट सी के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स और वाई। पॉइंट सी किस पे लाई करता है? वाई एक्सिस पर। तो आई एम वेरी श्योर कि अगर वो पॉइंट वाई एक्सिस पर दिखाया गया है कि वाई पे लाई करता है तो उसका एक्स क्या होगा? 0। अब वाई निकालने की बारी आ गई, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है उसका। अब मैं क्या इंफॉर्मेशन यूज करूं कि मेरे पास ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाए? ठीक है, तो मुझे ट्रायंगल दिया हुआ था इक्विलेटरल, तो उसकी इस इंफॉर्मेशन को कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मैं देखती हूँ क्या मुझे साइड की मेजरमेंट दी हुई है। मुझे AB की लेंथ पता है ना, वो हम निकाल सकते हैं। तो वही लेंथ AC की हो गई, 6 यूनिट्स हो गया। तो ट्रायंगल मेरे पास बना AOC, जो कि क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें मैंने क्या यूज किया? पाइथागोरस थ्योरम। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और साइड निकालनी हो तो हमारे लिए सबसे अच्छा क्या होता है? पाइथागोरस। मतलब काम ही वही आएगा, है ना? तो AO की लेंथ कितनी दी हुई है? 3 यूनिट्स। OC कितना है वो तो हमें निकालना है, और AC कितना है? 6। हो गया सर? कितना आता है? 27 होता है डिफरेंस, 25 नहीं। सबसे बड़ी गलती ये होती है, 227। तुम काम करो, वो उसने 25 डिफरेंस निकाला है। मैं जो बोलती हूँ ना उसको मत देखो, अपना काम करो। राइट, उसने, मत सोचो ना, तुम अपने काम पे दो। वो 25 मैंने क्या बोला सोचो तो सही, ये 27 डिफरेंस है, और गलती ये होती है, हम उसको 25 लिख देते हैं बिकॉज वी आर गेट एक्साइटेड कि अच्छा आंसर आ गया। ये आम गलती है। ठीक है, तो OC है 36 माइनस 9 इज 27। ये कॉमन मिस्टेक है जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करते हो। तो 25 इज अ ल्योरिंग आंसर, क्योंकि लगता है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिफरेंस करोगे 27 आएगा। OC हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 27, जो कि आपने अब किया हुआ है नंबर सिस्टम में 3√3। तो आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ना, ये 3√3 यूनिट्स है। तो पॉइंट सी के वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,3√3, बिल्कुल। और आपको पता है कि आप इररेशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये 3√3 इज अ वैलिड पॉइंट। वैसे भी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये रूल है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो वर्टिसेस इंटीजर्स हैं तो तीसरा वर्टेक्स इररेशनल होना ही चाहिए। दिस इज द कॉमन फॉर्मूला। एक प्रैक्टिस है, मतलब ये एग्जिस्ट ऐसे ही करता है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो वर्टिसेस ओरिजिन पर हैं, मतलब दो वर्टिसेस इंटीजर्स हैं, तो तीसरा इररेशनल नंबर होगा ही होगा। आर वी क्लियर? इतना ठीक है। अब उसने आपको सी के तो वर्टिसेस निकालने को आपने निकाल लिए, व्हाट अबाउट डी? क्या डी के लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी कि आ जाएगा? लेकिन नहीं, 3√3 कॉमा नहीं ना, है तो वाई एक्सिस पर ही। तो एक तो होगा 0, और फिर -3√। जो हमने कैलकुलेशंस ऊपर की है वही नीचे कर सकते हैं डिस्टेंस को लेकर, लेकिन बिकॉज इट लाइज इन द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस इट विल बी -3√3। इतना क्लियर हो गया सबको? राइट, अब ऐसे ही ये क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम।
बस यहाँ पर ये वाई एक्सिस पे पॉइंट था, इसको इन्वर्टेड फिगर दे दिया। ऐसा था कि एक टीचर असाइनमेंट आती है, उसमें ये क्वेश्चन था और किसी टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ। आज नहीं, मतलब अराउंड 4 years बैक जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे उस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 68 बिल्कुल सेम टू सेम है, इसे सॉल्व करो। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में ना ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते थे, बिकॉज यहाँ पर रीजनिंग चाहिए और आप चीटिंग इतना नहीं कर सकते हो, तो क्वेश्चंस को चेंज बहुत करते थे। PQR है इक्विलेटरल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q एंड R आपको दिए हुए हैं। Q आपको देखो पॉजिटिव साइड पर दिया हुआ है 0 2, R नेगेटिव साइड पर दिया हुआ है 0 - 2 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं P के कोऑर्डिनेट्स निकाल क्या होंगे। ठीक है, अच्छा P का एक कोऑर्डिनेट तो मैं बहुत श्योर हूं, क्या होगा? कौन सा जीरो होगा? X और Y? Y होगा, क्योंकि ये है ऑन X एक्सिस, पॉइंट X एक्सिस पर है, तो Y 0 होगा। अब विद द सेम कैलकुलेशंस, विद द सेम इंफॉर्मेशन, फाइंड द X कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ट्राइंगल की सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइड। तो ट्राइंगल की साइड कितनी आ गई? 4 यूनिट्स हो गई। तो चारों साइड 4 है। फिर हमें ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट्स आ गया। 90 डिग्री एंगल है। कैन यू फाइंड दिस परपेंडिकुलर? बेस वाला लेंथ निकाल सकते हो ना? तो उसमें हमें क्या करना है? 4² - 2² इज इक्वल टू OP²। क्लियर हो गया? करो सॉल्व। हाँ जी बेटा। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ और है तो बताओ। वेरी सिंपल तो है, 12 डिफरेंस आया, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पूरा नंबर सिस्टम में ला रहे हो तुम अपना। ध्यान रखना है कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। हाँ, ये लेंथ है बेटा, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो ये 4 यूनिट्स नहीं हुआ? ये वाली लेंथ, ये 4 यूनिट्स हुई। साइड्स ऑफ ट्राइंगल ये 4 हुआ। 2√3, ये 4 आ गया ना? अब ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल है, तो और साइड्स हमारी 4 हो गई। तो मैं सिर्फ इस वाले को लेती हूँ, ये हाफ होगा ये वाला पोर्शन। ठीक है ना? अब ये लेंथ निकालनी है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। सबसे इजी वे यही है, OP इज इक्वल टू, जिसके लिए ना आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं चाहिए, आप उसे आराम से मिड पॉइंट मानोगे, क्योंकि होगा ऐसे ही आपके वाले लेवल में। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ बच्चे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगा, क्या बनेगी बताओ? पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ए क्या होता है उसमें? A² + B² कहा ना? तो उसमें C क्या होता है? C इज द हाइपोटेन्यूज। तो इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा है? अच्छा, हाइपोटेन्यूज होती कौन सी साइड है? लॉन्गेस्ट। और किस एंगल के ऑपोजिट होती है? 90 डिग्री के ऑपोजिट। देखना 90 के ऑपोजिट कौन सी वाली साइड है? कौन सी साइड है 90 के ऑपोजिट? PQ है ना? तो मैंने इसे लिख दिया PQ²। अब किसको प्लस करना है? बाकी दो साइड्स को। A और B वो रिप्रेजेंट करती है इन सम ऑर्डर, है ना? तो मैं ले लूंगी यहाँ पर OQ²। तभी कह रही हूँ उसे लिखो प्लस OP²। ओरली मत करो। ट्राइंगल की साइड निकाल कर दिखाओ मुझे बेटा। इस ट्राइंगल जो आपको दिया हुआ है इक्विलेटरल, ऐसी क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आप इस ट्राइंगल की साइड निकाल सकते हो? कोऑर्डिनेट्स कौन से वाले? दो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। क्यू कितना दिया हुआ है बताओ? 0, 2 दिया हुआ है क्यू। और आर कितना दिया हुआ है? 0, -2। तो क्या इस 0 2 और 0 - 2 से मैं साइड ऑफ ट्राइंगल निकाल सकती हूँ? कितनी हो गई? 4 यूनिट्स आ गई। और ट्राइंगल कौन सा दिया हुआ है ये? तो सारी साइड क्या हो गई? 4। ठीक है ना?
अभी के लिए ना ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आपको रिडंडेंट दी होगी कि बेकार दिया हुआ यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अभी के लिए सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आने वाली होगी वही दी होगी। तो आपने क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में कौन से वाला दिया हुआ है, राइट। तो उसके बेसिस पर आंसर अब समझ में आ गया बच्चे, ठीक है ना। तो OQ की लेंथ हमें कितनी दी हुई है, ये वर्टेक्स O है। OQ की लेंथ दी हुई है 2 और OP दिया हुआ है हमें, वो तो हमें निकालना है। और PQ दिया है 4, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था 16 - 4 12 और OP हमारे पास आ गया 2√3। तो अब ये 2√3 निकालकर काम नहीं चलने वाला, मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, है ना। कोऑर्डिनेट में यही मुश्किल है, हमें लगता है O2√3 आंसर निकाल लिया, खत्म, टाटा बाय बाय, और वहां मार्क्स हमें मिलते नहीं, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स जब पूछा जाता है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, तो आपको एक्स वाई ऑर्डर में उसे रिप्रेजेंट करना ही है। तो इस पर्टिकुलर P का x क्या होगा 2√3 और y क्या होगा 0। तो आप लिखोगे हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR और नंबर इसी के मिलने हैं, ठीक है। अगर ये MCQ में ना तो क्लियर होता है क्योंकि ऑप्शंस में यही मेंशन किया जाएगा, है ना। पर जब ये दिया होता है ऐसे डिस्क्रिप्टिव की सब्जेक्टिव की फॉर्म में, वहां गलती होती है। और कुछ नहीं है, मैक्सिमम मतलब मिनिमम तो हाफ नंबर कटना ही है इसका, राइट। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है और आपने ये कोऑर्डिनेट नहीं लिखा तो पूरा 1 नंबर कट जाएगा। अगर 1 है तो हाफ का होगा ही। अब 3 डिपेंड करता है कि उसको कितना लंबा आपने प्रेजेंट किया है, दैट डिपेंड्स ऑन टीचर इटसेल्फ, ठीक है, मार्किंग स्कीम में कैसे आया है। अब ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में फर्क क्या था। यहाँ पर फर्क ये था कि ओरिजिन बीच में आ रहा था ट्रायंगल के, और यहाँ पर साइड में ओरिजिन कवर हो रहा था, और यहाँ पर एक वर्टेक्स ओरिजिन पर दिया हुआ है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 69 करो। The adjoining figure shows an equilateral triangle OAB जिसकी each side है 2A units. Find the coordinates of the 3 vertices. ठीक है, साइड OB जो है वो फिगर में ही दिख रहा है, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। पॉइंट O क्या है, पॉइंट A क्या है, पॉइंट B क्या है। पॉइंट O के बारे में क्या कह सकते हो, 0,0 एक ओरिजिन हो गया, 0,0। अच्छा, A और B में सबसे इजी निकालना और कौन सा आसान है, B। B का एक्स कोऑर्डिनेट 2A, क्लियर है, क्योंकि लेंथ 2A दी हुई है तो ये 2A पे आके खत्म होगा, और Y क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं A पर, ठीक है। तो A निकालने के लिए भी हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। तो पूरी साइड कितनी थी 2A यूनिट्स, हाफ कितना हो जाएगा A यूनिट, ये A हो गया। OA साइड कितनी है, ट्रायंगल क्या दिया हुआ है इक्विलेटरल, तो OA कितनी है 2A। तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो, आपके पास A वर्टेक्स आ जाएगा। क्लियर होगी बात क्वेश्चन वही है। अब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो इट विल बी 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस जो ये AD की लेंथ हमने निकाली AD का स्क्वायर। हाँ, तभी तो A आया ना, देख यहाँ पे ये हाफ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ ये हाफ। फिगर स्केल के साथ नहीं बनाई हुई है, फिगर इज नॉट एज पर स्केल। वो इसलिए होता है ताकि मिसलीडिंग होगी, ये हाफ नहीं हुआ। और कभी कभी अगर ट्रायंगल नहीं दिया होता इक्विलेटरल, वो बनाकर इक्विलेटरल देंगे कि आपको लगेगा इक्विलेटरल है। तो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मेंशन की जाती आपको नहीं लेना होता, ठीक है। तो अब A कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर अपनी नंबर सिस्टम की पूरी 2A का होल स्क्वायर क्या हुआ 4A स्क्वायर, और यहाँ से ये A स्क्वायर माइनस हो गया, कितना आ जाएगा ये AD स्क्वायर, माइनस करोगे कितना आएगा 4 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर 3A स्क्वायर। स्क्वायर रूट लो AD का कितना आ जाएगा, इसका 3 रूट 3A स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो तो कितना आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय। तो A के कोऑर्डिनेट सब बताने हैं। A का x कोऑर्डिनेट क्या है, A का x कोऑर्डिनेट क्या है, वर्टेक्स A का इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, A आ गया।
और y कोऑर्डिनेट क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3, a√3a ही लिखेंगे ना, हमारे ये 3 वर्टिसेस आ गए, ये लिखने आपके बहुत जरूरी। ये ठीक है। हाँ जी बेटा, इसको स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट तब, स्क्वायर दोनों तब कटते हैं तो दोनों साइड में स्क्वायर होगा, ठीक है, कटेंगे तो सही ऑफ कोर्स। AD² इज इक्वल टू 3a²। पहले तो यहाँ पर इसको लोगे √3a का होल स्क्वायर, तब ये कट जाए। वो a के साथ स्क्वायर है, 3 के साथ स्क्वायर नहीं, वो ऐसे नहीं लिखा हुआ, AD² इज 3a का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखा हुआ पीछे, इसीलिए ये आपस में नहीं कट रहा। आपने इसको 3 को बनाया √3a लिखा, फिर उसको स्क्वायर किया, तब स्क्वायर कट। इतना क्लियर। ए बेटा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, यहाँ से एक्स एक्सिस कितना है, हाफ ऑफ 2a, ए लिया ना, तो ए का एक वर्टेक्स आ गया, एक कोऑर्डिनेट आ गया ए, और दूसरा y आ गया √3। अब क्लियर है इतना, डन। डिलीट करो उसको, मैं कैनवस ही क्लियर कर रही हूँ, बहुत हैवी है। सिर्फ इसका लास्ट पेज रह गया, कोऑर्डिनेट आज खत्म हो रही है आपकी फाइनली, और इतने ही कर लेना क्वेश्चंस, इतने तो कर ही लेना, है ना, इसको प्रैक्टिस कर लो। कोऑर्डिनेट में चैप्टर 3 में यही सब चीजें हैं जो पेपर में आएंगी। चलो अब ये प्लॉट करो पॉइंट्स को, ये आ जाता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, which says plot the points -30, 50, 04 on Cartesian plane, name the figure। ये कर लिया ना, ये कल किया है शायद। चलो क्वेश्चन 70, 71, 72, ट्राई इट आउट। करो, सारे कर लो। हाँ जी करना है, सारे क्वेश्चंस कर लो एक बार। -3, 0, 50 एंड 04। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करो, -3 on the negative side of x axis, 50 on the positive side, and 04 on y axis। ट्राइंगल तो बन रहा है, लेकिन किस तरह का ट्राइंगल है, 3 पॉइंट्स है, -30, 50, 04, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा सा आई नीड टू हैव अ लार्जर एक्स एक्सिस। पॉइंट्स है -30, 50 एंड 04। आई नीड टू हैव अ लार्जर एक्स एक्सिस, तो इसको मूव किया है। हाँ, स्केलीन होगा, और ठीक है, -30, 50 और 04। हाँ, कैसे करके, क्यों मार्किंग करके कैसे बनाओगे, ए मार्क किया तो ये 04 है, ठीक है, और ये आ गया -30, और ये आ गया 5। स्केल भी अगर राइट एंगल लग रहा है वैसे, है ना, बिकॉज आई डोंट हैव द लेंथ ऑफ द साइड्स, मुझे ये नहीं पता कि बी क्या है यहाँ पर, अगर ये बी लिया हुआ है और ये सी लिया हुआ है तो मेरे पास साइड्स नहीं है। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो, ऑफ कोर्स एक ट्रायंगल है, राइट एंगल या नहीं है वो बात की बात देखेंगे, चलो इट्स अ ट्रायंगल।
एरिया कितना होगा इसका? हाफ इंटू बेस। अगर मुझे AB की लेंथ निकालनी हो और AC की लेंथ निकालनी हो तो क्या आप निकाल सकते हो? उसके बेसिस पे चेक करो क्या ये राइट ट्रायंगल बनता है कि नहीं, अगर AB की लेंथ निकालनी है तो। OB की लेंथ कितनी है? 3 है ना। और OA की लेंथ कितनी है? 4। तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी? 25 का स्क्वायर रूट 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 3 4 5 बन गया, ये 5 आ। ठीक है। अब ऐसे ही आ जाओ, AC की लेंथ निकालो। OC कितना दिया हुआ है? 5। OA दिया हुआ है 4। सो व्हाट अबाउट दिस वन? स्क्वायर रूट ऑफ 40। पाइथागोरस थ्योरम लगाना, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ जाएगा। चेक कर लो ना, ये स्केलिंग तो है ही है, क्या राइट एंगल बनता है, तो साइड्स को आप चेक करोगे। तो ये आ गया 25 प्लस 41 नॉट इक्वल टू 64। तो हेंस दिस इज अ सिंपल ट्रायंगल। एक सिंपल स्केलिंग ट्रायंगल लिख सकते हो, आइसोसेलेस भी नहीं बन रहा और राइट एंगल भी नहीं बन रहा। देखने में लग रहा है राइट एंगल है पर नहीं। समझ में आ गया? तो थोड़ा सा आगे की स्टेज आ जाती है जब आप थोड़ा सा आगे पढ़ लोगे। और बेस मैं तीनों साइड्स लिए थे ना, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो तीनों साइड्स आपके पास क्या आई? AB आई 5, AC आई स्क्वायर रूट ऑफ 41 और BC आ गई 8। तीनों में सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी है? BC। तो BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स। तो 25 प्लस 41 नहीं इक्वल हो रहा ना, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गया? अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं पैरेललोग्राम के। प्लॉट these points on graph paper and hence use it to find the coordinates of the fourth vertex D, coordinates of midpoint of side CD, and what is area of parallelogram. अब 72 जो 72 क्वेश्चन है वो रिफ्लेक्शन पर है, जितना डिफिकल्ट हो सकता है। तो A -2 2, B is 6 2 and C is 4 -3। करिए ड्रॉ इसको। AC कितनी आई थी? इसको मैंने लिया था वर्टेक्स A, इसको लिया था A, इसको लिया था B और इसको लिया था C। तो AC स्क्वायर रूट ऑफ 41 है ना। हाँ। मैं फिगर के हिसाब से देखती हूँ जो मैंने बनाई। अब है 3 vertices of parallelogram are given। A 2 -2 2, B 6 2 और 4 6 तक जाना है। -1 -2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 सो -2 2 एक तो वर्टेक्स ये आ गया विच इज A -2 2। देन जैसे मैंने यहाँ पर मार्किंग नहीं की हुई ना, वो मार्किंग करनी होती है आपने। 6 2 ये हो गया, B 6 2, C दिया हुआ है 4 -3, कुछ यहाँ पर आ गया 4 -3 है ना। अब आपको ये साइड कितनी आती है पैरेललोग्राम की? 8 यूनिट्स आई है ना। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती है पैरेललोग्राम की? इक्वल।
अब इसके बिल्कुल पैरेलल जाना है तो -3 से पास होता हुआ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 यूनिट्स कवर किया, इसको आगे और कितने यूनिट्स कवर करने हैं? 5। तो ये कहाँ पे आना चाहिए? -5 पर। यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 और ये 5। रेक्टेंगल नहीं बन रहा, पैरेललोग्राम दिया हो। तो ये मेरा डी वर्टेक्स जो है एक्स एक्सिस पर हो जाएगा -5 और वाई एक्सिस पर होगा -3। बात समझ में आई? बात क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गई बात? ये हमारी जो ए बी साइड है वो आपने चेक किया, वो 8 यूनिट्स बनकर आ रही। तो आपकी जो साइड सी डी है, इट शुड ऑल्सो बी 8 यूनिट्स। तो सी डी का टिल यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 3 है। 3 है कि 4 है? 3 ये लिया है तो 4 है, यहां से लिया ना। y एक्सिस डिस्टेंस इज x कोऑर्डिनेट। तो ये 4 यूनिट्स है, 8 यूनिट जाना है तो आगे 4 और जाएंगे। तो ये गलत हो गया थोड़ा सा। फोर पे आ जाए, ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो ये 4 पे आ जाए। डिस्टेंस हमें 8 रखना है ना, ठीक है। और ये -2 है, यहाँ पर 6 है, दिस डिस्टेंस इज 8 यूनिट्स। जब हमने देखा इसके एक्स कोऑर्डिनेट को, वो है 4, 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है, हमें 8 यूनिट्स कवर करना है। तो द पॉइंट वर्टेक्स डी एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पर -4 पे जाएगा, वाई तो उसका -3 ही रहेगा। हम्म नहीं बेटा, ये देखिए 6 है, परपेंडिकुलर यहाँ पर भी गलती हुई, ये 6 है, ये 3 है, और ये जो है ये 4 है। तो मैं यहाँ अगर हॉरिजॉन्टल चल रही हूँ तो आई शुड काउंट 4 स्टेप्स ऑन व्हेन आई रीच वाई एक्सिस, और इसके आगे 4 स्टेप्स और लेने होंगे ताकि मेरे पास सीडी की लेंथ जो है वो कितनी बनकर आ जाए? 8 यूनिट्स। क्लियर हो गया? ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये टोटली ओरल बेस्ड होते हैं, इसमें आपको कोई ज्यादा बड़ी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी होगी, इसमें डायरेक्ट आंसर के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमने सी लिखा, डायरेक्शन नेगेटिव साइड ली, बस थोड़ा सा लिख दिया ए बी इज 8 यूनिट्स, सी डी शुड आल्सो बी 8 यूनिट्स, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, वो सब एक्सप्लेनेशन के ही मार्क्स मिलेंगे। रीजनिंग कोई बहुत लंबी चौड़ी रीजनिंग नहीं है कि आपने पूरा पैराग्राफ लिख कर आना है, ऐसे नहीं लिखना होता। बिकॉज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB is 8 units, CD is 8 units, therefore vertex D will be -4, -3। और ग्राफ पे आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का? बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अच्छा, बेस तो मुझे एक ही पता है इसका, 8। हाइट कितनी है? ये पॉइंट कितना था? 2। और ये पॉइंट कितना है? -3। हाइट कितनी है? 5। समझ में आ गया? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस निकालिए बच्चे, यहां से चेक करो, चाहे यहां से चेक करो, चाहे ये चेक करो। ठीक है ना। तो आपने ये -3 से स्टार्ट करके 2 पर खत्म किया है, परपेंडिकुलर को -3 से स्टार्ट करके पॉइंट 2 पे खत्म किया है। तो इसका मतलब जो हमारी हाइट हो गई इस पैरेललोग्राम की, वो है 5 यूनिट्स। एरिया विल बी 40 स्क्वायर यूनिट्स। सेवेंटी टू क्वेश्चन अभी कर सकते हो, रिफ्लेक्शन भी है और ये ट्रायंगल फॉर्म करने की बात भी हो रही है। दिस इज द डिफिकल्ट वन जो पेपर में आ सकता है, 72nd वाला। 72 क्वेश्चन जो है सबसे डिफिकल्ट वाला जो पेपर में आ सकता है। रेस्ट 73rd जो है वो सेम है, जैसे पिछले क्वेश्चन किए है ना वैसा ही है। -2 से स्टार्ट किया परपेंडिकुलर को और 3 पे पहुंच रहे हैं ऊपर, या -3 से स्टार्ट करके 2 पे पहुंच रहे हैं, तो 5 आ गया ना। प्लॉट द पॉइंट्स -2 3 ऑन ग्राफ पेपर, प्लॉट द पॉइंट।
नाउ रिफ्लेक्शंस लेनी है इसकी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर बोला क्यू, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन को बोला है आर। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। पॉइंट पी कहां पर है? -2, 3। ये है पॉइंट पी, -2, 3। इसकी रिफ्लेक्शन लो एक्स एक्सिस में, इसकी रिफ्लेक्शन लो वाई एक्सिस में। और बताओ जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस में उसको मार्क करना है क्यू, और जो रिफ्लेक्शन है वाई एक्सिस में उसको मार्क करना है आर। तो अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हुई तो पॉइंट कौन से वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा? यहां पर मेरा रखा है एक्स एक्सिस का मतलब। तो इमेज कहां बनेगी? परपेंडिकुलरली और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली। परपेंडिकुलर में बनेगी। एक्स एक्सिस में जाएंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल मूव करना है कि वर्टिकल मूव करना है? वर्टिकल मूव करना है ना। तो ये अगर -2, 3 है तो रिफ्लेक्शन का एक्स एक्सिस भी होगा -2, वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? -3। और इसी का अगर हम वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो क्या नहीं चेंज करता? और क्या चेंज कर जाता है? ये पॉइंट क्यू आ गया, ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट आर। वाई एक्सिस में किया तो क्या नहीं चेंज करता? वाई। और क्या चेंज करता है? एक्स। 2, 3। अब देखो ये ट्राइंगल आपके पास कौन सा बना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था बिल्कुल वर्टिकली ऑपोजिट में बनती है, मतलब बिल्कुल ही परपेंडिकुलर ऑपोजिट में बनता है। ठीक है ना। ये स्ट्रेट जा रहा है ऐसे और यहाँ पर जा रहा है। नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। मैंने एग्जैक्ट नहीं बनाया हुआ, हो सकता है, पता पता नहीं। तुम्हारी कर रही है? नहीं, पक्का नहीं होता ये। आपकी कोई जरूरत नहीं है कि होना भी चाहिए, नहीं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। गिराफी मैंने भी मतलब बहुत एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं किया हुआ ना, मेरी भी लाइन दी हुई है, तो ओरिजिन से करती है नहीं वो देख लेते हैं। वो भी देख लेते हैं ट्राइंगल करता है कि नहीं। ठीक है ना। ये हो गया इतना सॉल्व, है ना। और अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ तो मेरे पास है, बेस होगा -2 से गए 2 पर 4। हाइट क्या होगी? 3 से गए -3 पर 6। तो आंसर क्या आ गया? 12। ये वाला पॉइंट है माइनस। हाँ, ओरिजिन से पास करेगा बेटा, ओरिजिन से पास कर। जरूरी नहीं, नंबर्स पे डिपेंड करता है। ये नंबर्स ऐसे हैं, जो ओरिजिन है वो इस पॉइंट लाइन पर आ रहा है। ठीक है ना। क्लियर हो गया इतना? 73rd क्वेश्चन तुम कर लोगे घर पे। ठीक है, इतना काफी है। कल पहले तो आपको हीरॉन्स फार्मूला के क्वेश्चन करवाऊंगी, उसके बाद लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो जाएगा साथ में।